Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं Death, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Six of Pentacles, Nine of Pentacles and Four of Pentacles. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए डेथ का कार्ड आ गया है. तो डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस. एंड ऊपर से आप तो एक वाटर साइन हो, आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो. एंड आप एक तो मून से भी गवर्न होते हो. तो आप मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रगल करोगे ही करोगे आप. एंड आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. तो कड़वी बातें बोलना एंड कड़वी बातें, अपना भी मन दुखी रखना एंड दूसरे को भी हर्ट करना. तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड थोड़ा टफ जा सकता है क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन होते हो. नेचुरली वाटर साइन, ऊपर से गवर्नड बाय मून, रूल्ड बाय मून, तो ज़्यादा इमोशनल. आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. ये बहुत अच्छी साइन है क्योंकि 1 2 3 4 चार पेंटिकल्स के आया है. चार कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं. तो आपके लिए तो पैसा ही पैसा है, चांदी ही चांदी है. तो कैंसर करियर वाइज तो आपके लिए एकदम 100% सक्सेस ही है. एंड बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा सफ़र करोगे. इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई विल से कैंसर ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आया है. तो इट सेज के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा. तो आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू सनराइज हैं. बट न्यू बिगिनिंग तभी होगी ना जब कुछ एंड होगा. तो आपके लिए आपको सब कुछ एंड करना है. आपका पुराना रूटीन, आपका ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स, बहुत सारे चेंजेस आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है. चेंजेस लाओगे तो ही आपके लिए लाइफ में आपके आगे खुशखबरी आएगी या फिर मतलब इन द सेंस पॉजिटिविटी आएगी. एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा अभी चैलेंजिंग लग रहा है, आपके लिए बहुत अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. आप सोच रहे हो कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ अपने इस लाइफ से. बट नहीं, आपके लिए बस ये ये वीक थोड़ा टफ जा सकता है. टफ इन द सेंस कि आपको एडजस्टमेंट्स करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. एंड आप एडजस्टमेंट्स कर नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस कर रहे हो. आप अपना मतलब अपना रूटीन चेंज नहीं कर पा रहे हो, चेंजेस नहीं ला पा रहे हो. तो इस वजह से आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करोगे. एंड आपके जो भी ओल्ड कनेक्शंस है वो सारे आपसे दूर भी हो सकते हैं. तो न्यू कनेक्शंस बन जाएंगे, नॉट टू वरी. बट क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हो तो आपको क्या है, दिल पर ले लेते हो बात, मन पर बहुत गहरा असर पड़ जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि करियर वाइज आप चीज़ों को दिल पर ना ले लें. सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन है. जो भी हासिल किया है आपने अपने खुद के मेहनत से हासिल किया है, किसी के एहसान से नहीं या फिर किसी की मदद से नहीं. एंड अभी भी आपका माइंडसेट ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, आप यही बार बार सोचते जा रहे हो. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा करियर वाइज. नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है करियर को लेकर. बट करियर वाइज चीज़ें बहुत ही बैलेंस लग रही हैं, बहुत ही न्यू बिगिनिंग्स लग रही हैं आपके लिए. 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मतलब आपके लिए पैसा ही पैसा है. इतना पैसा है कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों की ज़रूरतें भी ईजिली पूरी कर रहे हो. तो डोनेशंस बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे. एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन अपने लाइफस्टाइल पर भी आप बहुत खर्चा करोगे, क्लासी चीज़ों पर बहुत खर्चा करोगे, एकदम लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे आप. पैसा ही पैसा है. 4 ऑफ पेंटिकल्स तो आप इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत सोच रहे हो कि एंड इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा. आपको 200% सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है क्योंकि चार पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ओवर डिमांड कर रहे हो अपने पार्टनर से, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो क्योंकि यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है. एंड अभी जिस तरह की आपकी एनर्जी है, आपकी मेन एनर्जी अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा है. तो आपका मेन फोकस अपने आप पर ज़्यादा रहेगा.
तो इस वजह से क्या है कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील कर सकता है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप कुछ मतलब पैसे को लेकर भी नोक झोंक रह सकती है। भले ही आपके पास बहुत पैसा है बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको पैसा कहीं पर भी खर्चा नहीं करना है, तो ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी आप पैसा खर्च नहीं करोगे। एंड ये सारी चीज़ें की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। मतलब रिलेशनशिप वाइज आप बहुत कहासुनी हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। डेथ का कार्ड आया है तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जाना पड़ रहा है, एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपके सारे रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे। तो आपके जितने भी ओल्ड कनेक्शंस हैं वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, तो आपके खुद के भले के लिए। ऑल्सो एस ऑफ सोर्ड्स मतलब आप खुद भी बहुत रूडली बात कर सकते हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे को लेकर थोड़ी नोकझोंक हो सकती है एंड उसमें कहासुनी हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, अगर बहुत ज़्यादा आपने मन पर ले ली बात तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखा जाए तो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, उस वजह से पीठ दर्द रहेगा, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है एंड आपको सिर में भी चोट लग सकती है, थोड़ा हेडेक रह सकता है। एंड इतना पैसा है तो साथ ही साथ वर्क स्ट्रेस भी डेफिनेटली होगा ही होगा, तो हेडेक इस वजह से होगा। एंड आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है एंड आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर एवरेज वीक पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, 1, 2 एंड 3। तो मतलब आपको हेडेक तो डेफिनेटली होने ही वाला है, ये एक 100% प्रोडिक्शंस है कि हेडेक आपको गारंटी होगा, क्योंकि 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। अच्छी बात यह है कि भले ही 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हो, बट क्योंकि 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है तो आपके लिए एंड सी 3, 6, 9 तो मतलब मैनिफेस्टेशन, तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन पावर पर बहुत फोकस रखना है। एंड ये वीक में अगर आप पूरा फेथ रखकर, पूरा भरोसा रखकर यूनिवर्स पर अगर आप कोई मैनिफेस्ट चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो मैनिफेस्टेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 3, 6, 9 ऐसे ही आपके रीडिंग में आ जाए, इसका कोई मीनिंग होता है। एंड ये मीनिंग यही है कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पर काम करते रहना है एंड हार नहीं मानना है, उदास नहीं होना है एंड पीटी नहीं रखना है अपने ऊपर, मतलब अपने ऊपर मतलब दया नहीं रखनी है, कि लाचारी नहीं जतानी है, फाइट करते रहना है एंड मैनिफेस्ट करते रहना है, आपको सक्सेस गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत अच्छा साइन है 3, 6, 9। ऑल्सो हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कोई स्पिरिचुअल गुरु आपका हो, आपसे उम्र में कोई बहुत बड़ा या फिर आपकी फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा सीनियर इंसान, वो आपको डेफिनेटली मदद कर सकता है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। एंड ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है ये वीक में, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आपको करियर वाइज ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, बिज़नेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है या फिर बिज़नेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि जॉब के रिलेटेड आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, बॉस आपको कहीं पर भेज सकते हैं, वर्कशॉप पर भेज सकते हैं, बट बेसिकली ट्रैवलिंग आपको बहुत ये वीक में करना पड़ेगा काम के रिलेटेड। 3 ऑफ कप्स तो डेफिनेटली कोई इवेंट हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकता है जहाँ पर आप अपने ऑफिस पार्टी में जा रहे हो, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी आप कोई ऑफिस पार्टी अटेंड कर सकते हो। हालांकि अवार्ड मिलने के चांसेस हैं, कोई रिवॉर्ड मिलने के चांसेस तो हैं, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है एंड उसके नीचे ही आपके लिए
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। आप एज अ लूज़र नहीं आओगे, आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे। भले ही आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ रहा है, आपने एकदम मेहनत करके अभी देखो अब बस अब और नहीं कर सकता, हो चुका, मैं जितना कर सकता था उतना कर लिया, ऐसा आप सोच रहे हो, बट डोंट वरी, आपका हार्डवर्क ऐसा ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको यूनिवर्स निराश नहीं करेगा, आपको डेफिनेटली आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा ही करेगा, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। ऑल्सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा किसी बात से परेशान हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, आपको किसी चीज़ का बहुत टेंशन है, बट डोंट वरी, आपके सारे टेंशन, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, क्योंकि 369 इज़ अ सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो, अगर आप भरोसा रखकर दिल से करो तो। हालांकि हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, एंड आपने एकदम उम्मीद एकदम छोड़ दी है, एंड लास्ट मोमेंट पे आपको सक्सेस मिलेगा, ये भी एक मैं बात बता रही हूँ। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि अगर आपसे कोई बड़ा है उम्र में, या फिर आपका कोई टीचर है, कोई स्पिरिचुअल गुरु है, वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है, वो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको अपने रिजिड एंड अपने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको भी लाना पड़ेगा अपने थिंकिंग में, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो क्योंकि स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तीन स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपका बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से लोग आपको रूड समझ सकते हैं, बदतमीज़ समझ सकते हैं, एंड आपका रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आप ज़्यादा ओवर अग्रेसिव हो सकते हो, तो गुस्से में आप कुछ बहुत ज़्यादा आई होप यू अंडरस्टैंड के गुस्से में लड़ाई झगड़े कैसे हो जाती हैं। ऑल्सो बट अच्छी बात यह है कि हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आप जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो उनके लिए अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लव मैरिज भी डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि दो कार्ड शादी के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए डेफिनेटली शादी ये वीक में फिक्स हो ही सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड थ्री ऑफ कप्स है, तो नंबर 3 आया है, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। तो बस आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आप अपने किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर ना करने दें, एंड बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा था, तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आपको हेडेक तो होगा ही होगा। दूसरी एक बात कि आपको पीठ दर्द भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, एंड ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा, बैक इशू तो गारंटी होगा, फुल बॉडी पेन भी आपको डेफिनेटली हो सकता है, मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है टेंशन की वजह से, बट इवेंचुअली वो तो संभल जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने कहा था 369 मैनिफेस्टेशन पावर, दूसरी एक बात के 6 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब विक्ट्री है, तो भले ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अभी आप बहुत परेशान हो, बट फाइनल आउटकम आपका एज अ विनर ही होगा, तो चीज़ें अल्टीमेटली सब कुछ संभल जाएगा, तो हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक हो ही जाएगी, क्योंकि एक बार सक्सेस आ गई तो नेचुरली ऑटोमेटिक हेल्थ अच्छा हो ही जाता है, हर किसी का एक्सपीरियंस यही कहता है। हेरोफेंट का कार्ड भी कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, अपना डाइट अगर आपने ठीक ठाक कर लिया तो चीज़ें ऑटोमेटिक संभल जाएंगी, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एंड हाँ, एक चीज़ और के एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ ये कि आपको अपने खाने पीने का और ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि खुशी खुशी में, क्योंकि विक्ट्री इज़ योर्स, तो खुशी खुशी में अगर आपने कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकते हैं, एंड स्टमक प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकते हैं छोटे मोटे, तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो
positive to average week ahead for you. So please take care. Now let's see for Pisces coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Pisces आपके कार्ड्स आए हैं Knight of Wands, Two of Pentacles, Ace of Swords, Three of Pentacles, Nine of Pentacles and Page of Wands. तो जैसे कि आप देख सकते हो Pisces आपके लिए तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसा तो आपके पास डेफिनेटली होगा ही होगा. एंड ऑल्सो सी 1 2 3, मतलब डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे तो 1 2 3 एंड गो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. ऑल्सो आपके लिए एक भी कार्ड कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है, तो इवेंचुअली आपके लिए सब कुछ संभल ही जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि एक भी कार्ड आपके लिए नेगेटिव नहीं निकला है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में आई विल से Pisces अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको कहीं पर ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड. एंड हो सकता है कि आप कोई प्रॉब्लम में हो तो आप रिस्क लेने की सोच रहे हो. एंड डोंट वरी, वो रिस्क आपके फेवर में ही होगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होंगी, ऑफर्स भी आपके पास बहुत आएंगे. हाँ, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो सकते हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा ऑफ़र चूज़ करूँ जो मेरे लिए ठीक होगा, आगे जाके करियर में मुझे और फ़ायदा करेगा. ये सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जाओगे. एंड आपको सोच समझ के मल्टीटास्किंग भी करना पड़ सकता है बहुत बार. एंड मल्टीटास्किंग करोगे तो ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हो, तो ये बात का ध्यान रखिएगा. 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन आप अगर फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, तो आपको अपने बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस आइडिया के लिए डेफिनेटली फाइनेंसर मिल जाएगा, इन्वेस्टर मिल जाएगा. टीम वर्क, अगर मतलब जॉब भी कर रहे हैं तो भी टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक होगा. एंड बिज़नेस कर रहे हैं तो भी पार्टनरशिप में बिज़नेस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. एस ऑफ स्पोर्ट्स, अगेन एक डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा करियर वाइज, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा इन टर्म्स ऑफ करियर. ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसा आपके पास बहुत है, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी. पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आपके पास एक क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज़म बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, न्यू प्लान्स बहुत हैं, तो सब कुछ है आपके पास. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा हो, तो आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है. एंड ये 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब एक फैमिली को भी साथ एंड फैमिली एंड अपने काम को, दोनों को 50-50 इंपॉर्टेंस आपको देने की ज़रूरत है. क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये भी यही कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकता है, आपके रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, बट आपका ज़्यादातर अभी क्या है, फोकस आपका अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा. भले ही आप एक वाटर साइन हो, फिर भी आपका ज़्यादातर फोकस अपने इस पर रहेगा, करियर पर रहेगा, ना कि अपने पार्टनर पर. एंड इस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. 3 ऑफ पेंटिकल्स से नंबर 3 आया है, तो आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है, ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. ऑल्सो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने ऊपर ज़्यादा है, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा, तो आप अपने अंदर ही, अपने आप में ही बिजी रहोगे. इस वजह से भी आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील कर सकता है. एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप थोड़ा कन्फ्यूजन में भी हो एंड आप ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको वो पार्टनर चाहिए भी या नहीं चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है. तो बेसिकली कमिटमेंट इश्यूज़ को भी आप फेस कर सकते हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट क्योंकि मैंने कहा था कि ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, तो उस वजह से आपको थकावट रहेगी एंड उस वजह से आपको बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, आपको हेडेक रह सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स का कार्ड आया है. एंड थोड़ा शोल्डर पेन भी डेफिनेटली हो सकता है. एंड नथिंग सीरियस एंड टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. हाँ, अगर आपको बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, मैं एक ही बात बोलूँगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces
पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.